प्रिय भक्तगण, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्म पर भक्तों। आज हम इस वीडियो में भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाए जाने वाली एक कथा का श्रवण आपको बताने वाले हैं। कौन से 3 लोग मनुष्य को धोखा देते हैं। दोस्तों, यदि आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इसे पूरा सुने और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, ताकि आपको भी पता चले कि कौन से वह 3 लोग हैं जो हमेशा छल करते हैं। चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये 3 लोग धोखा जरूर देते हैं। इन पर कभी विश्वास न करें। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर परदेश को चल पड़ा। जरूरतों की कुछ चीजें उसने अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक हुआ नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी, तो कुएं में उसने झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, बंदर, सांप और एक आदमी पड़ा था। ऊपर से एक मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूं। मुझे निकालकर मुझ पर एहसान कर दो। मित्रों, शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे सिद्ध, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? जिस तरह आपने शेर और बंदर को निकाला है, मुझे भी निकालकर मुझ पर एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? सर्प बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो? क्या कोई अपने मददगार को नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सर्प ने बहुत विनती की कि देखो तो मुझे निकाल लो, मैं आपको नहीं काटूंगा। ब्राह्मण ने दयावश सर्प को भी निकाल दिया। सर्प ने भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया। सर्प ने कहा, हे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। वह आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो, मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। ब्राह्मण उस आदमी को निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो सर्प ने कहा, शेर ने कहा, तुम इस आदमी की सहायता मत करो। यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, पर बहुत बुरा आदमी है। बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया कि देखो भाई, अगर इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यह आदमी बड़ा कृतज्ञ है, जो इसकी मदद करेगा यह उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर और बंदर और सर्प वहां से विदा लेकर चले गए। उनके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ाकर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूं। तब ब्राह्मण बोला, भाई, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे हैं। इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। वह आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातों में ना आओ और मेरी मदद करो। मित्रों, वह आदमी बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल लेते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से निकाल दिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद किया और बोला, बंधु, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तो ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन तुम कौन हो? तब वह आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है। हे भैया, मैं एक गरीब सुनार हूं। पास ही के शहर रतन नगर में मैं रहता हूं। कभी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वह भी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोले से लौटा निकाला और कुएं से पानी भरकर पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुंचा। वह शहर में पहुंच तो गया, अब उसे नौकरी की तलाश थी। वह घर से बड़ा गरीब था। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं। जिस तरह आपने शेर और बंदर को निकाला है, मुझे भी निकालकर मुझ पर एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो,
मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ करना, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरा दरवाजा देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार की बातों की याद आई और उसने सोचा, क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद वे मेरी कुछ मदद कर सकें। मित्रों, आत्महत्या का विचार त्याग कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और खूब वृक्ष से तोड़कर मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, आप कभी भी मेरे घर चले आना, यहां हमेशा आपका स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं वन के राजा शेर से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ। पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे पहले वनराज की ही गुफा मिलेगी। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मित्र, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है, हे भाई, मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाओ, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इतने निराश ना हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रत्न जड़ित हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए बोला, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद किया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाया और शेर से विदा ली और रतन नगर को लौट आया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब धन मिलेगा। अब हम सुख से दिन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ करना, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरा दरवाजा देखो। ब्राह्मण, बेचू तो कहां बेचोगे? अचानक उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुएं से निकाला था। सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी, वह इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। मित्रों, ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और रतन नगर पहुंचकर सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो दिल बाग बाग हो गया। कहने लगा, आओ मित्र, कैसे आना हुआ? तो जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। तो सुनार कहता है, हाँ मित्र, कहिए, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? तो ब्राह्मण बोला, हे भाई, मेरे पास एक हार है, मैं चाहता हूं तुम उसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हाथ निकालकर उस सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर वह सुनार सोचने लगा, यह हार इस ब्राह्मण के पास कहां से आया? यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटी, और यह हार मैंने ही इस राजकुमार को बनाकर दिया था। सुनार सोचने लगा, रखी, राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई मेरे पुत्र का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वह अपनत्व जताता हुआ बोला, हे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में मैं किसी अच्छे जौहरी से राय लेना उचित समझता हूं, ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकें। इतना कहकर सुनार ने वह हार लेकर अपनी जेब में रख लिया। फिर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उससे कहा कि तुम कुछ देर यहीं ठहर कर आराम करो, मैं तब तक जौहरी से मिलकर आता हूं। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठता हूं।
फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इन्हें भोजन बनाकर खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर आता हूं। इतना कहकर सुनार घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूं। तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला, ये वही हार है जिसे राजकुमार के लिए स्वयं मैंने अपने हाथ से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है। महाराज, मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठाकर आया हूं। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया। कहने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर उसका यह हार चुराया है? तब सुनार कहता है, हे राजन, वह एक गरीब ब्राह्मण है। वह अभी मेरे घर पर ही बैठा है। राजा ने गुस्से से पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। मित्रों, सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ देश लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि यह दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मणों को ले जाकर उसे कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण कातर स्वर में बोला, आखिर मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूं। तब सिपाही लोग बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हाथ तुम्हारे पास कैसे आया? जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो, वह हार उसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था। इस समय तुम पकड़ में आ गए हो, अब तुम नहीं बच सकते। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। मित्रों, सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मित्रों, तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आ गई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, अरे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में ठूंस दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने नहीं किया है। तब सांप कहता है, ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला और करुण स्वर में बोला, हे मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बनाई है। मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तब सर्प कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस कृतघ्न आदमी की सहायता मत करो। वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं, जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, ये तीन लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्प बोला, यदि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उन्हें डस लेता हूं। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगी, फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, वे होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छूओगे। तुम जैसे ही महारानी का माथा चुनोगे, वह होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। मित्रों, फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी, सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण कातर स्वर में बोला, आखिर मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूं। तब सिपाही लोग बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हाथ तुम्हारे पास कैसे आया? तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी। सांप खिड़की के रास्ते से उन्हें डस कर चला गया। इधर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर, सेवक सेविकाएं
महारानी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है। मित्रों, तुरंत राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई हैं। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर राजवैद्य को बुलवाया और राजवैद्य से राजा ने कहा, हे वेदराज, मेरी रानी को बचा लीजिए। इसे किसी सर्प ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। मित्रों, वेदराज ने रानी का निरीक्षण किया। वैद्यराज ने रानी को कई तरह की औषधियां दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैद्यराज ने निराश होकर कहा, महारानी जी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सांप ने इन्हें डसा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब वैद्यराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत हुई, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुलवा लो। शायद उनके पास ऐसी कोई दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। मित्रों, अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया, हे महामंत्री, फौरन ऐलान करवा दो, जो भी महारानी का उपचार कर उन्हें ठीक करेगा उसे मुन्हमांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए। महारानी को तरह तरह की औषधियां दी गईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी ही बनी रही और सब अपना सा मुंह लेकर लौट पड़े। तरह तरह की औषधियां देकर हार चुके थे। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकता है। वैद्य हकीमों का निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन में घुलने लगे, हे भगवान, महारानी पर यह कैसी आफत आ गई। मित्रों, उधर जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूं। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या ठीक करोगे। ब्राह्मण ने फिर विनती की, आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूं, मैं रानी को बचा लूंगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुलवाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, अतिशीघ्र मेरी रानी को जीवित कर दो। अगर तुम मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा लूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मुझे मंजूर है महाराज। मित्रों, ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया गया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया। तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी। सांप खिड़की के रास्ते से उन्हें डस कर चला गया। इधर महारानी, अगले ही पल महारानी बिस्तर पर से उठ बैठी। उनके बदन का नीलापन गायब हो गया। चेहरा पहले की तरह दमकने लगा। वह चकित स्वर में बोली, महाराज। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी थी। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन दो। राजा ने ब्राह्मण को खूब पुरस्कार देकर अपने घर से विदा किया और उस सुनार को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में आसक्ति रखता हो, लोगों पर कभी विश्वास न करें। ये जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।